नहीं बखी पार, बखी पार। हाँ, बखी पार। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उराना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मेरा तीसरा दिन है तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि खिदमत इंसानियत और जज्बा जो है इंसानियत, ये मैं अपना मिशन लेके निकला हूँ और अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे कामयाबी दे रहे हैं। और इस यकीन के साथ कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डराया, जिन्हें वसवसों ने डराया, वो कदम कदम पे बहक गए। ये कहानी है एक बस्ती में जानलेवा वबा फूट पड़ी। इस वबा के सामने हर कोई बेबस हो गया। इबादत गाहें भर गई, तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द ज़बानों पर हावी हो गया, लेकिन वबा अपना काम करती रही। लाशें उठती रहीं। फिर बस्ती वाले इकट्ठे हुए। फैसला हुआ कि हमारी बस्ती में कोई बड़ा गुनाहगार मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी बस्ती अजाब में मुब्तला है। बस्ती के तमाम अफराद को बारी बारी खड़ा होने के लिए कहा गया। आखिर में बस्ती का अमीर तीर और इंतहाई खुश पोश और परहेजगार शख्स खड़ा हुआ। बस्ती वाले मुंतज़िर थे कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन इसने ये कहा कि मुझे लगता है कि मुझे बस्ती से निकल जाना चाहिए। वो बस्ती से बाहर चला गया। चंद दिनों के बाद वबा का जोर टूटना शुरू हो गया और अगले चंद दिनों में वबा का खात्मा हो गया। बहरहाल, ये तो एक कहानी है और लोगों को ये सबक देने के लिए कि अगर साहिब हैसियत तबका मुश्किल वक़्त में गरीबों की मदद ना करे तो बस्तियां तबाह हो जाती हैं। क्या आपके इल्म में है कि 1/3 पाकिस्तान पर आफत आने के बावजूद आज भी रोज़ाना 50,000 पाकिस्तानी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, जहां हर साल 20 लाख अफराद उम्रा के लिए जाते हैं। लेकिन एक साल ऐसा भी आया कि यहाँ से चंद हज़ार अफराद ही उम्रा के लिए जा सके। ये साल 2004 या 5 बल्कि 2004 दिसंबर के वाक़या था कि जब समुद्री तूफ़ान सुनामी आया तो 2,30,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ये वाक़या दिसंबर 2004 में रोनमा हुआ और साल 2005 में इस मुल्क से उम्रा के लिए जाने वाले अफराद की तादाद महज 13,000 थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि वहाँ आफतों की वजह से लोग गरीब हो गए, बल्कि बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ के उलमा इकराम ने फतवा जारी किया कि अगर आपका भाई मुसीबत में है और इबादत को तरजीह दें तो ऐसी इबादत अल्लाह सुब्हान तआला कबूल नहीं करते। ये सुनना था कि उम्रा का इरादा रखने वालों ने अपना इरादा तर्क करके अपने उन 4 करोड़ भाइयों की मदद की जो सुनामी की नज़र हो चुके थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर जब दोबारा 2018 में, आपको नाज़रीन याद होगा कि जब 2018 में सुनामी आया तो उस वक़्त मरने वालों की तादाद महज 5 से 10 थी। उन्होंने सुनामी की वारदात को रोकने के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर लिए थे। साहिली इलाकों में सुनामी से अलर्ट रहने का बेहतरीन सिस्टम नस्ब किया गया, जिससे इन इलाकों में पेशगी इतला दे दी गई और 2 करोड़, याद रखें नाज़रीन, 2 करोड़ अफराद ने बर वक़्त नकल मकानी करके अपनी जान बचाई। उस वक़्त तकरीबन 5 या 10 आदमी जो थे सिर्फ इसकी नज़र हुए सैलाब की, जिन्होंने कुछ नहीं करना होता। एक्चुअली अब आते हैं कहानी की दूसरी साइड पे कि जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, इन्होंने ये कहकर बात टाल देनी होती है कि भाई ये सैलाब हमारे नामा अमाल की वजह से है। अगर ऐसी बात है तो फिर सारी असम्बलियाँ, सारे करप्ट सियासतदान, सारे करप्ट हुक्मरान सलामत क्यों हैं? यह सरकारी इदारों, सियासतदानों, वज़रा और हुक्मरानों की करप्शन, नाअहली और लूट मार की वजह से आने वाला अजाब है। अब आप अगर पानी के रास्ते पर बड़ी बड़ी गैर कानूनी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे तो पानी इन्हें बहा ही ले जाएगा। तो ये इंसानी गफलत, इंसानी क्राइम और इंसानी बेहिसी का शाखसाना है और सरकार अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए कहती रहेगी कि अल्लाह सुब्हान तआला का अजाब है। बंदा पूछे कि अजाब गरीबों पर ही आना है
करप्शन बड़े करें और अजाब अवाम पर आए, क्या बात है। और फिर अगर अजाब आना होता तो उन करप्ट अफराद पर आता जो मुल्की पैसा लूट कर अफरार हो जाते हैं। अजाब ही आना होता तो उन लोगों पर आता जिनके फैसलों ने 75 साल इस मुल्क को बने हो गए हैं और मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया। अजाब आता तो मिलावट करने वालों और ज़्यादती करने वालों पर आता। अजाब आता तो गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों पर आता। अजाब ही आना होता तो उन पर आता जिन्होंने दरिया किनारे होटल बनाने के लिए गलत लाइसेंस जारी किए। हम कौन लोग हैं यार, कौन सी कौम के मुसलमान हैं, कौन सी कौन हैं हम लोग कि आज भी अपनी कोताहियों को मज़हब के साथ जोड़ देते हैं और मजहबी टच देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अजाब आया था फ़िरौन और नमरूद पर जो हुक्मरान तबका था और नाफरमानी कर रहा था। यहाँ तो नाफरमान और लूट मार में मसरूफ़ हुक्मरानों को कभी कुछ नहीं हुआ। 2005 का ज़लज़ला देख लीजिए, 2010 का सैलाब देख लीजिए, मरी हादसा देख लीजिए अभी हाल ही में पिछले साल हुआ रोनमा। 50 अरब का कर्जा अब तक नाजरीन पाकिस्तान के ऊपर 50,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका है। क्या मैं पूछ सकता हूँ हुक्मरानों से कि यह 50,000 अरब का कर्जा कैसे चढ़ा और किधर गया? तो अवाम पूछती है, अवाम सवाल करती है कि 50,000 अरब का कर्जा करप्शन की नज़र हो गया। और कभी किसी हुक्मरान ने यह सोचा कि इस कर्जे से कैसे जान छुड़ाई जाए। अभी हमने कल IMF से एग्रीमेंट करके उन्होंने हमारे कर्जे के ऊपर साइन कर दिए और कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं और ये हमारे लिए अफसोस का काम है। हुक्मरान मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, हमें मजाए मुबारकबाद देने के कौम को कहना चाहिए कि यह अफसोस का काम है कि हम लोग कर्जे में जकड़े हुए और कर्जा ले रहे हैं। बराए मेहरबानी मुबारकबाद देने की बजाय ये सोचिए, ये सोचने की ज़रूरत है कि हम IMF से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। और मेरी खान साहब से, इमरान खान साहब भी दरख्वास्त है, अपील है कि खान साहब अगर आप 3 घंटे के टेलीथोन से आप 5 अरब अगर इकट्ठा कर सकते हैं आया के, क्या आप महीना 2 महीने लगा के मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? आपने अपने 3.5 साल दौर में IMF की कड़ी तरीन शराइत के साथ कर्जा लिया। क्या आप उस वक़्त इस तरह का मुल्क के लिए, पार्टी के लिए नहीं, मुल्क के लिए इस तरह की फंडिंग करते? मुल्क बचाओ स्कीम, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने एक मुल्क संवारो कर्ज उतारो स्कीम शुरू की थी, लेकिन वो भी फ्रॉड की नज़र, करप्शन की नज़र हो गई थी। उस वक़्त आया कि आप अब मुल्क का कर्जा उतारो और कर्जा उतारो, मुल्क संवारो को कोई इस तरह की स्कीम करके अगर आप 2 महीने लगा के कर्जा उतार सकते हैं तो आपका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरा ख्याल है 100% है कि आपको दुनिया 100 साल 200 साल आइंदा तारीख में याद रखेगी और आने वाले आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और तारीख में सुनहरी हरूफ से आपका नाम लिखा जाएगा। खान साहब, तो काइंडली इस तरफ तवज्जो दें कि मुल्क का कर्जा कैसे उतारना है, बजाय कि आप हुकूमत को बुरा भला के, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश तैयार करें या हुकूमत आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चे करवाए। ये पर्चा की सियासत, ये एक दूसरे को चोर की सियासत करने से गुरेज करे, छोड़े। सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, इस वतन अज़ीज़ का सोचे। 25 साल के बाद हमने 1 सदी क्रॉस कर लेनी है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का और इस खूबसूरत प्यारे मुल्क का अल्लाह सुब्हान तआला हिफाजत करे और प्यारे अवाम की हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़।